इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर ले चलते हैं न्यूज़ रूम से। मैं मिनहाज आलम, चलिए खबर की ओर ले चलते हैं। खबर है किशनगंज से, जहां जन अधिकार पार्टी के नेता बबलू बास्की ने फिर एक बार भारत सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि विधायक, मंत्री एवं सांसदों पर पेंशन लागू डबल करने की बात कर रही है, तो ऐसे में जनता जो टैक्स के पैसे दे रहे हैं, इनके पैसे का कैसे दुरुपयोग हो रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जनता के टैक्स के पैसे का किस तरह का उपयोग कर रहे हैं। आखिर केंद्र सरकार जिस तरह से सरकार चला रही है, ये सीधा सीधा गरीबों के साथ अन्याय नहीं, अत्याचार हो रही है। ये न्याय के लिए काम करने के लिए वादे किए थे, सारे के सारे वादे फेल हो गए हैं। इनका काम है सिर्फ हिंदू मुसलमान कर राजनीति करना और अपने सत्ता की रोटी को चमकाना। बेहतर व्यवस्था और विकल्प के लिए आज तक देश में क्या कुछ किया उन्होंने सीधा सवाल ये भी खड़ा किया कि आखिर सच तो यही है कि देश के प्रधानमंत्री भले ही लंबे लंबे वादे करते हो, मगर धरातल पर एक भी कोई बेहतर विकल्प नहीं बन पाया। ऐसे में भाजपा की आने वाले समय में रास्ता जाना तय है। को लेकर के जो सरकार की एक नई बैठक हुई है, भाजपा सरकार का कहना है कि नहीं, जो एक बार चुनाव हारने के बाद दोबारा से अगर बनता है तो उनको डबल पेंशन दी जाएगी। क्या लगता है आपको, ये देश हित के लिए काम हो रहा है? जनता की टैक्स, लाखों का टैक्स जनता से ली जाती है, एक सांसद, एक विधायक को छूट दी जाती है, उनसे टैक्स नहीं लिया जाता। क्या लगता है, ये देश के साथ अन्याय हो रहा है या अत्याचार कर रहा है? देखिए, मैं तो साफ तौर से यही कहना चाहूँगा, जब से बीजेपी की जो सरकार आई है सत्ता में, 15 साल से वो सरकार आई हुई है और ये राज कर रही है। जब से ये बीजेपी की सरकार आई है, आप साफ यूँ कहिए कि देश को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। आर्थिक स्थिति इसका पूरा डमाडोल है, इसको सुधारने वाला कोई नहीं है। आप देखिए, बिहार में इतना लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी रोजगारी के बात पर को बोलने वाला कोई नहीं है। आप देख सकते हैं जो कि बिहार में किस तरह से लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, कमाने के लिए, लेकिन सरकार को इसके बारे में फिक्र नहीं है। अच्छा, जो लोग जनता है उनका टैक्स उनको पे होती है, टैक्स जनता दे रही है, नेताओं को टैक्स छूट क्यों? सवाल तो सीधा है ना कि नेताओं को टैक्स क्यों? जनता टैक्स पे करे, नेता टैक्स नहीं देंगे। आपको सैलरी मिलेगा साहब, आप टैक्स नहीं दीजिएगा। देखिए, ये जो सरकार है ना, जो बीजेपी की जो है, ये हिटलर शाही की सरकार है और जितने भी लोग सत्ता में बैठे हुए हैं सब इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं और ये चाहते हैं जो कि जितने भी लोग इनके हैं कि उन लोगों को टैक्स ना देना हो और मतलब ये लोग अपना हिटलर शाही से करें और राजनीति करें ये लोग। इसमें क्या रहेगा जाप की तरफ से, जो जैसे पप्पू यादव ने कहा है कि नहीं, अगर इस तरह की व्यवस्था चलेगी तो इसके लिए ज़बरदस्त जोरदार आंदोलन कर सकते हैं। पप्पू यादव ने कहा कि सब जनता से टैक्स लिया जाएगा तो नेता क्यों नहीं टैक्स देंगे? तो आपका क्या रोल होगा? आप भी उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप भी एक सदस्य हैं उस पार्टी के। देखिए, साफ तौर से मैं यही कहना चाहूँगा, ये जो देश है सभी लोग टैक्स देते हैं, सभी लोग सामान को खरीदते हैं और सब लोग टैक्स देते हैं। तो इनका जो टैक्स है, बिजनेसमैन हो या फिर नेता हो, सबको टैक्स देना चाहिए और इससे जो है हमारे देश का जो आर्थिक स्थिति है वो अच्छा बेहतर हो सकता है और गरीबों में मतलब अच्छा उत्थान हो सकता है। बाहर से मिलेगी कब राहत, कौन होगा जनता का पुकार? सच है अब की बार, सीधा सवाल बिहार पे नीतीश कुमार दस्तावेजों में कर रहे हैं विकास। सच तो यही है, खाना पूर्ति के नाम पर हो रही है लूट। सीमांचल में ही ऐसा क्यों कहर बरस रही है? हमने की है खास रिपोर्टिंग, चलिए हम अपने ओर ले चलते हैं सीधे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। जो है बिहार में क्या हाल है और क्या बन रहा है, तरफ डालते हैं नीतीश कुमार विकास और खाना पूर्ति विकास में कितना हुआ है, आज सच की पड़ताल कर रहे हैं। से बाहर लगा हो रहा है, 19 में बाढ़ आई, अब नहीं रहा है, जून का क्या खुद में हो सकता है। आशंकाएं बनी है नीतीश कुमार के प्रशासन बिहार में कैसे खाना पूर्ति करती है। आखिर सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन, जिला अधिकारी काम करते हैं, आश्वासन देके चले जाते हैं। ये भ्रष्टाचार अफसर किस तरह से कार्य कर रही है धरातल पर, मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि देखिए नदी किस तरह से उफान मच रही है। ये घर नदी में कभी भी विलीन हो सकता है। हमसे बात करने के लिए हम बात करेंगे, क्या दिक्कत है बताइए। सर, हम लोग का घर नदी का किनारे में है। हाँ। हम लोग का घर में हर साल पानी घुसता है, हम लोग को कुछ क्या प्रशासन, वीडियो है, डीएम साहब है, विधायक है, कोई नहीं है? हम लोग का सर अपना घर का जमीन नहीं है, हम लोग किराए में रहते हैं, उसमें भी पानी घुस जाता है, हम लोग पंचायत में आ जाते हैं। अभी 4 बच्चे हैं हम लोग का साथ में। कहाँ है आपका? हम लोग का घर नदी का किनारे में है। नदी के किनारे में घर है और आप किराए पे रह रहे हैं, उसके बाद भी पानी आ गया है, आप पंचायत भवन में रहती हैं। हाँ, देखिए कितना बड़ा सवाल है कि आखिर प्रशासन की खाना पूर्ति
वो कैसे हो रही है? महिला है, क्या दिक्कत है बताइए, आप बताइए क्या दिक्कत है? पानी पीछे आ गया है पूरा, बताइए। हम लोग का दिक्कत यही है कि हम लोग का जमीन जगह नहीं है। हम लोग 3 बार दे दिए हैं आवेदन, मगर फिर भी सरकार कुछ नहीं किया। मगर इस बार फिर पानी आया है, हम लोग बांध से डूब रहे हैं, मगर अभी तक कोई नहीं आया है। किशनगंज प्रशासन ना ही किसी आशियाने को बचाने के लिए आया है और ना ही यहाँ पे एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम नजर आ रही है। लगातार यही सवाल उठ रहा है कि आखिर ब्लॉक प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन यानी स्थानीय विधायक से लेकर सांसद तक आखिर क्यों कर रहे हैं सौतेलापन। एक तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में बेहतर व्यवस्था और विकास हो रहा है, तो सोचिए नीतीश कुमार का विकास आज जो है हम दिखाएंगे लाइव के माध्यम से एक्सपोज कर रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार का जो दावा था वो झूठा साबित हो रहा है। अब देखिए कि जरा सा इस तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं कुछ हो रहा है। वो डूब के कगार, यहाँ पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है, मगर वहां तक तो मैं जांच कर रहा हूँ, वहां तक जा पाता हूँ। और फिर भी मैं आपको, यहाँ कुछ लोग हैं, हम कैसे मैं पानी में उतर चुका हूँ आपको दिखाऊंगा। ये पीछे गरीब व्यक्ति जो दिन रात की मजदूरी करता है अपने आशियाने को बचाने के लिए अब भी प्रशासन से उम्मीद लगाई हुई है। सोचिए ये दिन रात मजदूरी करने वाले सीमांचल के लोग, किशनगंज के लोग किसी भी तरह से अपना ऐसा छोटा सा आलीशान घर बना लेते हैं, मगर अब उसकी बात है कि आखिर इन घर को बचाने के लिए एक उम्मीद और आशा लगाया हुआ है, शायद कि कोई विभाग के लोग आकर इन्हें बचा ले। तो यहाँ डर नहीं लग रहा? बोल गए थे सबसे बात करूंगा, नदी जो है मेरे जस्ट यहाँ से 10 फीट की नदी है, ये कब चले जाएगा, नदी में विलीन हो जाएगा। कौन है जिम्मेवार? सीधा सवाल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि आखिर कौन है इसके पीछे और क्यों नहीं हो पाया गरीबों के आशियाने को बचाने के लिए व्यवस्था। सीधा ले चलते हैं आपको, जिनका आशियाना है उनसे बात करेंगे। क्या है आखिर यहाँ पे बाढ़ की समस्या है, नदी बगल में आ गई है, क्या कहाँ रहेंगे आप लोग? हाँ भाई, हम लोग तो अब नदी का कटाव में बचने वाला नहीं है, कोई यहाँ साधन नहीं करता है, कोई देखभाल नहीं करता है। आप लोग आइए और देखिए यहाँ का हालत कैसा है, हम लोग कैसे रहेंगे। अब जगह ज़मीन है नहीं, कहीं नदी कटाव का बचाव कीजिए। आप लोग नहीं बचाव कीजिएगा तो हम लोग का ठिकाना कहाँ होगा? हाँ, देखिए सीधा सवाल उठ रहा है कि आखिर लौचा पंचायत के खुद मुखिया प्रतिनिधि वो खुद अपने आशियाने को बचाने के लिए अब किससे गुहार लगाएं। समझने की बात है, उनका खुद का आशियाना अब नदी में विलीन हो सकता है। ये आकलन करके मैं बता रहा हूं आपको कि कितनी बड़ी ही लापरवाही है। मगर यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि मुखिया जी आपके बीच में कोई प्रशासन के लोग या कोई जिला पदाधिकारी, सांसद है, एआईएम के विधायक हैं, कोई भी नहीं आया अब तक हालचाल जानने के लिए? शिव साहब को फ़ोन किए थे तो बोले कि ठीक है, आधे घंटे में पहुँच रहे, कहीं और हैं। और एक बार फ़ोन किए तो बोले कि फिर हम पहुँचने वाली नहीं आए। मैंने सर यहाँ मेरा छोड़िए, कम से कम जो यहाँ के अगल बगल जितने घर कटा हुआ है और जिसके घर में पानी गया हुआ है, सब्जी कोई बर्बादी कर। लालू की सरकार अगर होती तो सर अब तक सीधा क्या व्यवस्था हो जाता, मगर भ्रष्टाचार जो नीतीश कुमार कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार का सीधा पर्दाफाश हो रहा है। बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार की विधि व्यवस्था क्या है बिहार में, लूटने वाली सरकार का जो है एक्सपोज करते कि देखें बाबू का विकास हो रहा है, धरा नहीं कागज पर होता। इसको में लगा हम कुछ करेंगे क्या? अब यहाँ अधिक प्रमोशन देने के बाद भी नहीं पहुंच पाया है। सोचिए इनके प्रशासन किस तरह का चोर बनकर बैठे हुए हैं, जहाँ सवालों के घेरे में है।